अपवर्तन के गुण, अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन के गुण क्या होते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, अपवर्तन को कहते हैं अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे जब प्रकाश का अपवर्तन, तो उसमें क्या हो रहा था, कोई एक दर्पण होता था, वो ऊपर का सतह चमकीला होता था, तब प्रकाश आती थी, टकरा के चली जाती थी। शांत रहिए, देखिए यहाँ पे लिखे ना, कुछ नहीं समझना आ जाए। तो इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन हम लोग अब पढ़ रहे हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन में क्या होगा कि जैसे माध्यम होंगे दो गो, एगो माध्यम, जैसे मान लीजिए जहाँ खूब घनी आबादी रहती है उसको बोलते हैं सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? जहाँ खूब दूर दूर लोग निवास करते हैं उसको बोलते हैं विरल माध्यम। क्या होता है? विरल माध्यम। जैसे मान लीजिए अगर ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम का मतलब मान लीजिए वायु है। कैसा है? वायु खूब दूर दूर है ना। सघन ले लें जल। क्या ले लें? जल। ये एक हमारा पृष्ठ है। कैसा है? पृष्ठ। इसके ऊपर जाएंगे तो वायु मिलेगा और इसके नीचे जाएंगे तो जल मिलेगा। तो अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से आती है और उस काल्पनिक माध्यम के पृष्ठ से टकराकर उसी दिशा में वह चली जाती है, मतलब नहीं समझे लोग, ये उसी दिशा में जाती है, जिधर से आई थी उधर चली जाती है। लेकिन ये क्या होता है, ये विरल माध्यम से आएगी और सघन माध्यम में प्रवेश कर जाएगी ना। लेकिन इसको जाना चाहिए था सीधे, ऐसे जाना चाहिए था। ये सीधे जब ये आई है तो ऐसे जाना चाहिए था ना। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगर बीच में हम एक अविलंब खींच दें तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह सीधे न जाके अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से क्या होती है? और देखा, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। क्या हो जाएगी? लेकिन अगर इसी का दूसरा घटना देखें, ये पहला है, तो ये भी तो हो सकता है कि अगर ऊपरें सघन माध्यम हो और नीचे विरल माध्यम हो, तब प्रकाश की किरण अगर सीधे आएगी, दर्पण पृष्ठ पे पड़ेगी, सघन माध्यम से अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, तो दूसरे माध्यम में जाने के बाद अपने मार्ग में सीधा नहीं जाती है, विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब अब दूर जाएगी। क्या हटेगी? दूर। तो अविलंब से दूर हट गई और यह अविलंब की ओर झुक गई। इसका नियम होता है, हम आपको बताएंगे। तो जैसे आप अभी परिभाषा सुनिए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश की किरण सरल सघन या विरल माध्यम से विरल या सघन माध्यम में प्रवेश करती है। देखा, जब कोई प्रकाश की किरण सघन या विरल माध्यम से विरल या सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित मतलब भटक जाना, जाना था इधर चली गई, चाहे जाना था इधर चली गई, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। किसको किसको आ गया? आ गया ना। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से या विरल माध्यम से किसी विरल माध्यम में या सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग में सीधे ना जाके अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब सुनिए दो तीन बातें। अब इसका नाम हम लिखना पड़ेगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा पृष्ठ। क्या हो गया? इसके ऊपर माध्यम एक है और माध्यम नीचे दूसरा है। तो अब जो किरण आती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और देखो उसमें था कि परावर्तन के पश्चात, लेकिन इसमें बोलेंगे कि अपवर्तन के पश्चात। तो आपतित किरण आती है और अपवर्तन के पश्चात जो निकलती है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अच्छा, उसमें क्या बोलते थे? परावर्तित किरण। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। तो अविलंब और आपतित कोण के बीच में जो कोण बनता है उसको आई से अविलंब, और इसको बोलते हैं, इसको आर से दिखाते हैं। इसी को एगो कहते हैं स्नेल का नियम। एगो स्नेल नाम का वैज्ञानिक था, पूछता भी है कि स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम बताया था कि अगर ये वाला कोण, आने वाला कोण अगर उसका साइन ले लिया जाए और जाने वाले कोण का साइन ले लिया जाए तो दोनों नियत होंगे। क्या होंगे? नियत होंगे। इसी को ही कहते हैं क्या? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। सुनिए, n का मतलब नियतांक है।
ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये अगर माध्यम सघन है मतलब घनी आबादी है और ये कैसा है, विरल माध्यम है, तो मगर मान लीजिए आपने AO नाम की कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो AO क्या हो जाएगा, आपतित किरण। क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा। आप नाम भी रखिएगा कि कौन, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी किरण, आपतित किरण। जब इस पारदर्शी माध्यम पर टकराती है तो वो अंदर प्रवेश कर जाएगी ना। जब अंदर प्रवेश कर जाएगी तो इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे, लेकिन जब माध्यम विरल था, कैसा था, विरल, तो सघन माने खूब घनी आबादी से खूब दूर दूर फैला वाला जगह में जब प्रवेश होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब स्पीड बढ़ जाती है तो वो इसको बोलते हैं अविलंब। क्या बोलते हैं, तो ये अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से कहाँ चल जाती है, दूर हट जाती है। तो ये हो जाएगा OB। तो OB को क्या बोलेंगे, चाहे BO किरण क्या कहलाएगी, तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कहलाएगी, ठीक ना। अच्छा, इसी को जस्ट बदल देंगे। अगर हम मान लीजिए ना कि विरल माध्यम में माने हवा में खड़ा होके पानी में सघन में अगर मान लीजिए लाइट जला रहे हैं तो जाना चाहिए, सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या होती है, झुक जाती है। क्या हो जाती है, अब क्यों झुकती है, क्योंकि यहाँ के अणु जो हैं, जो परमाणु चाहे अणु हवा के हैं, ये दूर दूर है तो स्पीड खूब तेज रहता है, लेकिन जैसे ही जल में जाती है प्रकाश की किरण तो इसके अणु नज़दीक नज़दीक हैं, तो ये इसको रोकने का प्रयास करते हैं। जब रोकते हैं तो क्या होता है, हल्का सा झुक जाती है। समझ में आया, कौन दिक्कत। चलिए अब हेडिंग देख, अब थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसी बतिया को कि जब प्रकाश की किरण, अच्छा लिखवा के देंगे, छोड़ देते बताना ना। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती, सॉरी, सघन माध्यम से अविलंब की ओर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तथा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। लिख लेना लोग। देखो ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो सघन से जब विरल में जा रही है तो दूर हट जा रही है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है तो झुक जा रही है। अब देखो आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण I बन रहा है उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। तथा अविलंब और जो ये अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कौन किसको किसको बोलते हैं। अपवर्तन कोण, आपतन कोण। और ये जो बिंदु है O, देखिए ये जो बिंदु आप देख रहे हैं बिंदु O, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, क्योंकि सभी घटना इसी बिंदु से होती है, तो बिंदु O क्या है, आपतन बिंदु। अगर आपको नाम याद रहेगा तो आप परीक्षा में इसका पूछेगा तो आप परिभाषा बना के लिख सकते हैं। जब नाम ही नहीं याद रहेगा तो आप भुला जाएंगे कि कौन अपवर्तन है कौन परावर्तन है। लिखिए अपवर्तन हम लोग पढ़ लिए, तो अपवर्तन के नियम भी होते हैं। तो नंबर 1, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। पहला नियम क्या कहता है कि अपवर्तन की घटना तभी हो सकती है जब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, जैसे ये आने वाली किरण बोलते हैं आपतित किरण, ये अपवर्तन के बाद जाने वाली किरण अर्थात ये बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अविलंब वाला बिंदु आपतन बिंदु से हो जाना चाहिए। तो 1, 2, 3 ये तीनों घटना एक ही बिंदु पे होना चाहिए, तो तब इसको बोलेंगे कि अपवर्तन हुआ है। इसको बोल, सुनिए दूसरा नियम क्या है कि अगर आने वाला किरण, अगर बीच में जो कोण बन रहा है आपतन कोण, और ये अपवर्तन के बाद जो कोण बन रहा है आर, मतलब कि अपवर्तन वाला कोण, अगर इन दोनों का साइन ले लिया जाए अर्थात साइन I और साइन R, इन लोग को बटे में रखेंगे तो यन आता है, जहाँ यन क्या है, नियतांक है, और I क्या है, आपतन कोण, और R क्या है, अपवर्तन कोण। तो इसका मतलब कि साइन I बटे में साइन R बराबर यन। इस पे प्रश्न भी पूछता है, हम आपसे लगवाएंगे, ठीक है। तो कहता है कि ये किसने दिया था, तो ये स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था।
तो इसी को ही कहते हैं स्नेल का नियम। किसको कहते हैं? अपवर्तन के दूसरे नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है? साइन आई बटा में साइन आर, ठीक ना? साइन आ गया, साइन आई बटे में साइन आर। अब देखिए अपवर्तन की घटना होती कहाँ कहाँ है, बस 2-3 चीज लिख लीजिएगा और फिर चले जाइएगा। लिखिए, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, में और छोटी कर जाती है। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। तो नंबर 1 लिख लीजिएगा, पहला तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। दूसरा, जल में क्या चीज? हाँ आदत है बोले ना। लिख लीजिए, जल, तारों का टिमटिमाना, जल में पेंसिल का टेढ़ा दिखना, टेढ़ा दिखना। ये सब जो घटना होती है अपवर्तन की घटना होती है, आप इसको याद रखिएगा। टेढ़ा, ढ टेढ़ा ना, टेढ़ा डा होला, लाल वन, टेढ़ा दिखना। इतना आप लोग ट रहेगा, ट ट ट ड ना। अच्छा और एक आध दो लिख लो, लिखवा तो दिए, लिख ला। द्रव में डूबा हुआ सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखना। द्रव में मतलब पानी में, द्रव में डूबा हुआ सिक्का का ऊपर उठकर दिखाना। जैसे अगर आप ना एक कांच का गिलास लेंगे और उसमें पानी रख के कोई सिक्का ऐसे डालेंगे ना सीधे, तो सीधे नहीं दिखाई देता है, वो ऐसे हल्का सा उठा हुआ दिखता है, ये वाला हिस्सा। कुछ भी क्योंकि आप बाहर से